हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 में भूगोल प्रैक्टिकल की अभी परीक्षाएं चल रही है। तो उसमें एक प्रश्न आ रहा है, माध्यिका की गणना कीजिए। ये आपको सवाल समझाऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको एक अलग उदाहरण, ये प्रश्न किताब में दिया हुआ है, इसके अलावा एक अन्य उदाहरण भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको भूगोल प्रायोगिक से संबंधित अन्य सामग्री चाहिए तो यहाँ ऊपर लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप अन्य सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जैसे आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, इसमें वर्ग और फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी या बारंबारता, ये यहाँ दी हुई है। तो सबसे पहले ये प्रश्न दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को, इस सारणी को आप इधर अलग से नीचे बनाएंगे। तो उसमें जैसे ये दिया हुआ है सबसे पहले 50 से 60, तो यहाँ 50 से 60 लिख दिया। फिर 60 से 70 ये वर्ग में लिख दिया। 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और 100 से 110, ये सभी इस तरह से आप बारंबारता भी, आवृत्ति का दूसरा कॉलम एफ है उसमें भी ये लिख देंगे। अच्छा, यहाँ एक माध्य का वर्ग लिखा हुआ है, ये पहले नहीं लिखेंगे आप, ये बाद में पता चलेगा। यहाँ एफ है, ये भी आप गणना करेंगे तब पता चलेगा। अब ये किस प्रकार से हल करना है आपको बता दूँ मैं। ये प्रश्न में ये संख्याएँ आपकी दी हुई है। इसके बाद में सबसे पहले आपको इनका योग कर लेना है। वैसे आप योग संचयी आवृत्ति में भी आपका योग हो जाएगा, लेकिन आप पहले कर लें ताकि उत्तर की जांच भी आपके हो जाएगी। तो सबसे पहले इन सब का जोड़ किया, तो इनका सब का जोड़ आया n बराबर 50। या तो सिग्मा एफ लिखो या n लिखो, एक ही बात है। ये f दिया हुआ है, तो f कॉलम का जो योग कर रहे हैं हम, तो इन सभी f का योग किया तो इसका मतलब सिग्मा f हो गया। या फिर n बराबर 50। 50 कैसे आया? 7 और 3 10, 10 और 11 21 और 16 37 और 8 45 और 5 50। तो इन सभी संख्याओं का योग है वो 50 आ गया। अगला कॉलम आप बनाएंगे, वो बनाएंगे संचयी आवृत्ति का। संचयी आवृत्ति f यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आप संचयी आवृत्ति के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लिखना चाहिए यहाँ। तो ये CF लिखेंगे तो ये संचयी आवृत्ति हो जाएगा। अब CF कैसे ज्ञात करेंगे? ये 3 जो है सबसे पहले यहाँ आवृत्ति में, संचयी आवृत्ति में भी 3 लिख दिया। अब 7 और 3 इन दोनों का योग है, वो अगली लाइन में लिखेंगे, तो 7 और 3 हो गए 10। अब उससे अगली लाइन में इन तीनों का योग करेंगे। 7 और 3 10 तो हो ही गया, 10 और 11 और जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 21। 21 के आगे C लिखा हुआ है, ये आप इसकी ओर ध्यान मत दें, ये आप पहले नहीं लिखेंगे। उसके बाद में इन चारों का योग करेंगे। 7 और 3 10 और 11 21 और 16 37। उसके बाद में 8 और जोड़ देंगे तो अगली लाइन में आ जाएगा 45। फिर 5 और जोड़ देंगे इन सब में, तो ये सभी का योग आ जाएगा 50। तो अंत में ये जो अंतिम जो संख्या आई है, ये और ये दोनों एक समान होने चाहिए, तो इसका मतलब आपकी जोड़ सही है। इसके बाद में हम करेंगे माध्य का वर्ग की गणना। तो यहाँ कैपिटल M लिखा हुआ है, यहाँ आप कैपिटल M नहीं लिखें, स्मॉल m लिखें, बराबर n बटा 2। n अभी हमने ज्ञात किया है 50, तो ये सूत्र होता है। तो माध्य का वर्ग की गणना के लिए n बटा 2, n बटा 2, n का मतलब 50 है, तो 50 बटा 2, तो मतलब 50 में 2 का भाग दिया तो आ गया 25। तो यहाँ m स्मॉल m बराबर आ गया 25। अब हमें देखना है ये 25 जो है ये इस तालिका में कहाँ आया है। देखो 3 और 10 इसमें भी नहीं आया, 21 में भी 25 नहीं है क्योंकि 4 कम ही है। अब 25 किस में आया है? 21 में ये 16 जोड़े हैं, तभी तो ये 37 आया है। तो यानी 21 में 4 और जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, तो वो 4 और जोड़े हैं वो इसमें जुड़ जाएंगे। यानी आप अगर शॉर्ट में समझना चाहिए तो ये 25 जो संख्या दी हुई है, ये यहाँ इस सारणी में देखेंगे कि 25 या 25 से अधिक वाली संख्या कौन सी है। इसमें संचयी आवृत्ति वाले सारणी में हम देखेंगे तो 25 से अधिक वाली संख्या जो है वो 37 है। तो 37 की सीध में हम देख लेंगे कि भाई कौन सा वर्ग है, तो मध्य का वर्ग वो हो जाएगा। तो इसमें मध्य का वर्ग आ गया 80 से 90। अच्छा, जो मध्य का वर्ग के अंदर आवृत्ति है उसको हम f लिख देंगे। तो यहाँ देखो किताब से यहाँ लिखा हुआ है f। अच्छा, मध्य का वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की जो संचयी आवृत्ति है वो देख लेंगे। तो 21 दिया हुआ है तो इसके आगे लिख दिया c, ठीक है ना। तो ये मध्य का वर्ग से संचयी आवृत्ति तो ऊपर वाली हमें लेनी है, तो वो c हो जाएगा। मध्य का वर्ग की आवृत्ति है वो f हो जाएगा, और मध्य का वर्ग ये है ही हमारे पास। अच्छा, इसमें भी मध्य का वर्ग में भी एक L जो है वो मध्य का वर्ग की निम्न सीमा है। तो मध्य का वर्ग है इसमें 80 से 90, तो इसकी निम्न सीमा यानी
सबसे कम संख्या 80 और 90 में 80 है, तो ये इसकी निम्न सीमा है, ये ऊपरी सीमा है। तो निम्न सीमा जो है 80 वो हो जाएगा L। तो यहाँ L बराबर तो आ गया 80, F बराबर आ गया 16, C बराबर आ गया 21 और स्मॉल m बराबर आ गया 25। अभी हमने ज्ञात किया है स्मॉल m बराबर 25, या n/2 भी लिख सकते हैं बराबर 25। अब इसका जो सूत्र है, इस सूत्र में गणना करनी है। अब सूत्र ये यहाँ किताब में आपके जो छपा हुआ है सूत्र, ये थोड़ा गलत छपा हुआ है। इस सूत्र को मैं थोड़ा सही तरीके से आपको बता दूं। कैपिटल M बराबर L प्लस I बटा F कोष्टक में M माइनस C, ये सूत्र आप लिखेंगे। ये किताब में थोड़ा सा ये उल्टा पुल्टा छप गया है, तो आप ये सूत्र है वो याद रखेंगे। M बराबर तो हमें ज्ञात करना है जो कि है माध्यिका। L बराबर लोअर लिमिट अभी हमने ज्ञात की थी 80 सारणी में। I का मतलब क्या है ये मैं आपको अभी बता दूंगा। I को इंटरवल बोलते हैं, अंतराल। F अभी ज्ञात किया था 16 उस सारणी में था। M बराबर 25 हमने ज्ञात किया है। C बराबर संचयी आवर्ती, वो भी हमने ऊपर वाली जो संख्या थी C, वो भी हमने ज्ञात की है अभी। जैसे ये देखो, ये मैंने बताया था आपको L बराबर 80 आ गया, क्यों? क्योंकि मध्य का वर्ग की निम्न सीमा हो गई। F बराबर संचयी आवर्ती आ गई। C बराबर ये संचयी ये जो मध्य का वर्ग था इससे ऊपर वाले की संचयी आवर्ती है, जस्ट ऊपर, यानी 37 से जस्ट ऊपर वाले की। अच्छा, इसके बाद में एक और आया था, उसमें I होता है इंटरवल, यानी अंतराल कितना है। अब 80 और 90 के बीच का अंतराल कितना है, यानी ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे, यानी 90 में से 80 घटा देंगे, दोनों का अंतर है 10। तो यहाँ I बराबर आ जाएगा 10। तो ये सूत्र में हमारे जो दिया हुआ है, इस सूत्र में हम मान रख देंगे। अब मैं यहाँ दोबारा आपको बता दूँ सूत्र क्या था। सूत्र था M बराबर L प्लस I बटा F M माइनस C। कई जगह आपके किताब में N/2 माइनस C भी लिखा हुआ है, लेकिन N/2 है उसका मतलब ही M होता है। M की जगह N/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप M माइनस यही सूत्र लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें मान रखते हैं L की जगह हमने लिख दिया 80, फिर लगाया निशान प्लस का, फिर I का मान हमें अभी निकाला था, अंतराल है वो है 10, बटा लगाया और नीचे लिख दिया 16। 16 क्या है? F है। उसके बाद में कोष्टक बनाया, फिर M का मान हमने निकाला था 50/2 यानी कि 25, तो ये 25 हो गया। और C का मान है 21, संचयी आवर्ती का 21 लिखा हुआ था, अभी हमारे ज्ञात किया था। अब इनको जब काट करके हल करेंगे, 10 और 16 है, 2 से कट जाते हैं, 2 पंजे 10, 2 8 16, और 25 में से 21 गए तो 4 बच गए। तो 5 और 4 को जब गुणा किया तो 20, और यहाँ गया बटा 8। तो ये भी आप 4 से कट जाओगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 5/2। तो ये आ गया 80 प्लस 2 का भाग 5 में लगाया तो 2.5 आ गया। तो 80 में 2.5 जोड़े तो 82.5। ये आपकी माध्यिका है, वो उत्तर आ गया है। तो ये आप माध्यिका निकालने का तरीका आपको बता दिया। एक उदाहरण मैं और अलग से आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये सवाल दिया हुआ है, अब ये आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। ये जैसे L था I/F, ये सूत्र जो है इसमें कौन सी चीज़ क्या है, तो ये देख सकते हैं हम। देखो, माध्यिका M बराबर का मध्यिका का मूल्य, यानी माध्यिका जो है, L बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है, I होती है वो उसका वर्ग अंतराल है मध्यिका वर्ग का, दोनों के बीच का अंतर 80 और 90 वाला आपको बताया था अभी। F जो है वो माध्यिका वर्ग की आवर्ती होती है, और M बराबर मध्यिका संख्या जो हमने अभी 25 निकाली थी, यानी 50/2, वो उस सूत्र में। और C होता है मध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व वाले की संचयी आवर्ती। अब एक और उदाहरण हम करके देखते हैं। विद्यार्थियों के निम्नलिखित प्राप्तांकों की सहायता से मध्यिका की गणना कीजिए। अब ये आपके मध्यिका की गणना कीजिए, ये एक सवाल है यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें मध्यिका की गणना करनी है हमें। ये गणना किस प्रकार से करेंगे? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और ये संख्याएं आपके पेपर में दी हुई होगी। ये आपको ज्ञात करनी है, ये लिखना है पहले। तो इसमें सबसे पहले 15 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया CF में, संचयी आवर्ती में। फिर 33 है, ये 15 और 33 दोनों जोड़ दिए, तो 15 में 33 जोड़ने पर आएगा 48। अब इन तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ने से आएगा 111, या फिर आप यूं भी जोड़ सकते हैं,
48 में सीधा 63 जोड़ दिया तो 111 आ गया। अब 111 में सीधा 83 जोड़ दिया तो 194 आएगा, या आप इस तरह से इन चारों को जोड़ लोगे तो भी 194 ही आने वाला है। उसके बाद में 194 में ये 100 जोड़ दोगे तो 294 आ जाएगा, या फिर इन सभी को जोड़ लो तो भी 294 ही आने वाला है। तो इन सभी संख्याओं को आपने जोड़ा तो f है, तो सिग्मा f बराबर 294, या आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं n बराबर 294। इसके बाद में ये जो संख्याएं दी हुई है इनका जो अंतिम जो संचयी आवर्ती जी थी 294 और ये 294 दोनों एक ही होने चाहिए। यहाँ n बराबर 294 हमने ज्ञात कर लिया। अब हम 294 था तो m बराबर स्मॉल m बराबर n बटा 2 मैंने आपको बताया। n अभी निकाला है आपने 294, तो 294 बटा 2 तो ये आ गया 147। अब हम वापस सारणी में जाएंगे और देखेंगे 147 है वो कहाँ आ रहा है। मैंने बताया 147 जो है वो 111 से तो छोटा है, 147 से जस्ट बड़ी संख्या है वो ये 194 ही है। तो इसका मतलब मध्य का वर्ग जो है वो 40 से 50 है। मध्य का वर्ग जो है वो 40 से 50 होगा। तो L बराबर तो हो जाएगा 40, यानी निम्न सीमा L बराबर 40 आ जाएगा। I है, I का मतलब इंटरवल है, I का मतलब यहाँ आ जाएगा 10। क्यों आएगा? क्योंकि 50 में से 40 घटाओगे यानी ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे तो अंतराल जो है वो 10 आ गया। तो I बराबर यहाँ 10 आ गया। L बराबर हमने अभी ज्ञात किया है 40, यानी ये रहा, ये यहाँ 40 जो दिया हुआ है। इसके बाद में F है वो यही मध्य का वर्ग हो जाएगा, उसकी आवर्ती हो जाएगी। और उसके बाद में C जो है ये ऊपर वाला होगा, जस्ट इसके मध्य का वर्ग से जस्ट ऊपर वाला जो CF है वो यहाँ C हो जाएगा। तो ये C आ जाएगा 111। तो इस तरह से हमारे पास संख्याएं आ चुकी है, सभी मान। तो अब हम मान इस सूत्र में रख देंगे। ये यहाँ L प्लस I बटा F m माइनस C ये सूत्र लिखा। तो L की जगह 40 लिख दिया, I का मान 10 हमने ज्ञात किया, F है वो 83 है, m हमने ज्ञात कर रखा था स्मॉल m बराबर n बटा 2, n का मतलब 294 था, जब उसमें 2 का भाग लगाया तो 147 आ गया। 147 में से 111 है आप घटाएंगे तो 147 में से 111 घटाएंगे तो ये 36 आ जाएगा कोष्टक में अगली लाइन में। और फिर जब इनको काटापीटी करेंगे तो अंत में ये उत्तर हमारे पास में प्राप्त होगा। तो इस तरह से माध्यिका के आप सवाल हल कर सकते हैं। धन्यवाद।